प्रियंका गांधी ने ये बोला कि मेरा भाई अगर पीएम बन गया तो मैं देश से भ्रष्टाचार को हटा दूंगी। पहले पति का हटा मेरी बहन, क्योंकि खुद का पति मतलब चक्कर काट रहा सीबीआई के और सब जगह, और तू मतलब देश की इतनी चिंता मत कर, पहले खुद का घर संभाल। मतलब तू एक परफेक्ट औरत बन, पहले घर की सोच फिर देश की करियो, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग ये चीज समझ लो कि ये जो चोरियों का जो मामला, जो सिलसिला इतने सालों से तुम लोगों ने चला कर रखा है ना, अब इसका एंड आ गया है। और मेरी हाथ जोड़ के इटालियन राजमाता से रिक्वेस्ट है, गुलामों से इनफैक्ट, क्योंकि गुलाम तो आए दिन मिलते रहते होंगे ना, तो गुलामों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इटालियन राजमाता तक मेरा संदेश पहुंचाए और कसाब को फांसी दिया हुआ वीडियो पब्लिकली नहीं लेकिन सांसद में वो जरूर दिखाए कि उन्होंने कसाब को फांसी दी है। तो ये चीजें प्लीज भूलना मत, और आज के बाद 15 लाख का तुम लोग ना नाम मत लेना, ठीक है। मतलब कि तुम लोग को खुद का चरित्र कुछ है नहीं, तुम खुद इतने दागदार लोग हो और किसी और पर तुमको कीचड़ उछालने का कोई अधिकार नहीं है, जो तुम लोग अभी तक करते आए हो, ठीक है। तो आज तक मतलब सोनिया गांधी ने ये सोचा, मतलब ज्योतिन्द्र राय सिंधिया, सचिन पायलट शायद ठीक है, मतलब कांग्रेस के हैं, लेकिन कभी कभी मैंने उनको सुना है, मतलब वो काफी बेहतर है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से। मतलब प्रियंका गांधी की नाक मिलती है दादी माँ इंदिरा गांधी से। मतलब खुशी का माहौल देखो गुलामों में, मतलब जैसे अपनी बीवियों की नाक इन्होंने कभी ध्यान से नहीं देखी कि अपनी सासू माँ से मिलती है कि नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी की नाक की इतनी चर्चा हो रही है। मतलब सोचो कि तुम लोग कितने अंधे इंसान हो। लेकिन कुछ भी हो जाए, आएंगे तो मोदी जी। और मैं चाहती हूँ कि गुलाम मतलब उस दिन ना घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर निकलते ही चप्पल इतने पड़ने वाले हैं उन लोगों को। तो मेहरबानी करके वो मतलब सावधान रहे, सतर्क रहे वाला मामला है, ठीक है। कि मतलब जो अभी तक तुम लोगों ने ये गुलामियां करी है कांग्रेस वालों ने, तो कहीं ना कहीं तो तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और मोदी जी पर दाग लगाने से पहले 100 बारी सोच लिया करो इटालियन राजमाता, क्योंकि तुम्हारा जो मंदबुद्धि बालक, मतलब आए दिन राहुल गांधी को आप लोगों ने सुना होगा, उसको मतलब छोटे बच्चे नहीं होते जिसको आपने अगर बोला है कि हम तुझे टॉफी दिलाएंगे तो उसकी पीन वहां चौंट जाती है। राहुल गांधी को आप जब भी देखो कहीं भी भाषण करने जाएगा, पहले माइक में बोलेगा चौकीदार, फिर यूं माइक करेगा चोर है, चौकीदार चोर है। मतलब ये नौटंकी के अलावा इस इंसान को भाषण भी करना आता नहीं है। अगर उसको स्क्रिप्ट तैयार करके दो तो पागल बाजू वाले को पूछेगा ये क्या लिखा है। मतलब विश्वस्वरैया वो ढंग से नहीं बोल पा रहा था, उसको आप लोग मतलब युवराज, मतलब नेस्ट्राडॉम की मतलब अभी तक की सारी मतलब जितनी भी मतलब उन्होंने आगाही करी है अभी तक, वो सारी सच पड़ी है, आकाशवाणी, भविष्यवाणी, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी आज एक भविष्यवाणी करूँ। ये वीडियो प्लीज जो जितने भी गुलाम है ना वो सेव करके रखे डेट के साथ, कि अगर 2 साल में, अभी तो हाल फिलहाल बोलना भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन राहुल गांधी का कुछ नहीं हुआ अगर शायद पता नहीं वो कर भी पाएंगे कि नहीं, तो मतलब आगे चल के प्रियंका गांधी के सपूत को ही आप लोगों को युवराज मानना पड़ेगा। और वो फिक्स है, नेक्स्ट जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट होगी प्रियंका जी के लड़के के लिए। अगर राहुल गांधी जी की मेहरबानी रही और कुछ और हो गया तो बात ठीक है इंशाल्लाह, क्योंकि उनके केस में तो इंशाल्लाह ही बोलना पड़ेगा ना। हमारे केस में बोला जाता है मे माता जी ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो मतलब अभी देख लेते हैं, ये भविष्यवाणी भी नजदीक के टाइम में ही सच हो जाएगी। और अभी यूपी 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 मतलब क्या है यूपी में, मतलब मुझे इस चीज का घमंड है कि एक चाय वाले ने पूरे गांधी परिवार को धूल चाटता हुआ कर दिया है। कल देखा था ना यूपी की रैली में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी किस तरीके से मतलब वो चढ़ के बैठे थे ट्रक के ऊपर और धूल खा रहे थे लिटरली, ठीक है। तो मतलब मैं खुश हूं कि एक चाय वाला उन लोगों को ये औकात तक ले आया। दूसरी चीज के बहुत सी बार मैंने मतलब ये गुलामों के मुंह से सुना है कि किसी ने कहाँ देखा है नरेंद्र मोदी को चाय बेचते हुए, मतलब ये उसने ऐसे ही बोल दिया कि मैं चाय बेचता था। नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे या नहीं बेचते थे गुलामों, लेकिन तुम्हारे युवराज की तरह एयरक्राफ्ट में या एरोप्लेन में जाकर अपना बर्थडे नहीं मनाया है। वो पहले से एक सामान्य परिवार से ही रहे हैं और उन लोगों ने ये अय्याशियां नहीं करी है, ठीक है। तो मतलब खुद अभी भी मैं बोल रही हूँ कि उंगली उठाने से पहले सोच लिया करो कि हम क्या है। जब तुम खुद चोर और तुम बाजू वाले को चोर बोल रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो, ठीक है। तो मतलब कि आज युवराज को कुछ नॉलेज नहीं है। जब यहाँ पर इलेक्शंस हार रही थी कांग्रेस,
तो वो स्टार्स वॉर्स देखने चला जाता। उसको हवा भी नहीं थी कि इलेक्शन हार गए जीत गए, पड़ी ही नहीं है। जब भी देखो उसके पास एक उसका सेंटेंस आप लोग बार बार सुनोगे। अब प्लीज ये मार्क करना, नरेंद्र मोदी मेरे सवाल का जवाब नहीं देते, राफेल पे मेरा जवाब नहीं देते, राफेल पे मेरा जवाब नहीं देते। एक्चुअली पागल है वो। एक्चुअली नरेंद्र मोदी 50 बारी जवाब देते हैं बच्चा तुझे, लेकिन तब है ना तू छिछोरेपन में लगा होता है। आंख मारना, प्लेन बनाकर मोदी जी पर उड़ाना, टेबल पे यूं धाए धाए करके करना, मतलब ये सारी हरकतों के चलते है ना तू सुन नहीं पाता है। वरना मतलब इतनी हद तक बेइज्जती अभी तक मोदी जी तेरी कर चुके हैं ना हिंदी में, जो तेरा जोन नहीं है, ठीक है ना। तो वो अगर तू ध्यान से सुनेगा ना तो एक्चुअली तुझे गुलाम यूं करके बोलेंगे, सर आपकी इज्जत की बैंड बज रही है, ठीक है। तो तब तुझे पता चलेगा, अरे ये जवाब तो मतलब 3 साल पहले ही मुझे मिल गया था, मैं अभी तक किस चीज़ का जवाब मांग रहा था, चलो मम्मी जी के पास, ठीक है। तो मतलब ये तारे ज़मीन पर के दरशील सफारी है जिनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, मतलब अक्षर उनको उल्टे सीधे दिखते हैं। मतलब ये सारे वीडियो हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि राहुल गांधी का सेम सिनेरियो है 3 इडियट वाला। इन लोगों को हर चीज़ का डेमो देना पड़ता है। तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी, इटालियन राजमाता, और अगर ये गुलामों तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो प्लीज़ इटालियन राजमाता को एक कबूतर के थ्रू एक संदेश भिजवाया जाए कि कसाब का फांसी वाला वीडियो देखने का एक टैक्स पेयर का मतलब डिमांड है, जिसे आप पूरा करें प्लीज़। और मैं चाहती हूँ कि कसाब को एक्चुअली जो फांसी आप दे रहे हो ना वो एक्चुअली लोगों को देखना चाहिए। आपने इतना बड़ा काम किया है, आपने आतंकवादी को मतलब फांसी दी, ठीक है, मतलब 2,500 हज़ार रुपये की आपने उसके पीछे बिरयानियों के खर्चे किए हैं, लेकिन मुझे हंसी आ रही है अभी भी सीरियसली। मैंने आज ऐसा सोचा था कि मैं राहुल गांधी जी के लिए ऐसा बोलूँगी कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि उनको बार बार नालायक कहना थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। तो मैंने आज ऐसा सोचा था कि दुनिया के सबसे महान बुद्धिशाली जीव, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जो वीडियो देख रहे होंगे ना फिर वो लोग भी ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब उसके ऊपर ना कुछ एक टाइटल सूट नहीं करते हैं, तो बीजेपी ही आएगी। और मैं तो प्रियंका को भी बोल रही हूँ कि अभी मतलब वैसे ही पति चक्कर काट रहा है तुम्हारा, ठीक है ना, ईडी के ये वो। कल जयपुर दौड़ गई, लखनऊ की रैली आधी छोड़कर, मीडिया ने वो सब नहीं दिखाया क्योंकि सासू माँ और पतिदेव दोनों ईडी की हिरासत में थे, पूछताछ हो रही थी, तो आधी रैली छोड़ के ना महारानी भाग गई थी। लेकिन ये सारी चीज़ें इन लोगों ने दिखाई नहीं, ठीक है, क्योंकि सबकी फटी पड़ी है। और अगर मतलब अभी ये सिनारियो हो गया है कि प्रियंका गांधी किसको बचाएगी, भैया को, सैया को, मैया को, या कांग्रेस की डूबती नैया को। मतलब एक चाय वाले ने इन लोगों के नाक में दम करके रखा है और इस चीज़ का प्राउड है मुझे। और मोदी जी बजाते रहो, हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। और जब हम जीत जाएंगे ना तो सोनिया गांधी को अलग से बाय गॉड में बुके भेजूंगी, ठीक है, क्योंकि तब शायद वो कोमा में ही चली गई होगी क्योंकि उसको पता है कि फिर क्या हाल होना है। तो 2019 के इलेक्शंस के लिए थैंक यू सो मच। और अब मोदी जी को वोट करें एज यूजुअल, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी का समर्थन करें। मैं तो मोदी जी की पूर्ण समर्थक हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप अच्छा नेता चुनें, और अच्छे नेता में तो ऑप्शन मोदी जी ही है, ठीक है ना, क्योंकि बाकी तो सब आपको पता है मतलब कि क्या है। आज अखिलेश का भी आपने हाल देख लिया, मतलब योगी जी ने उसको लात मार के निकाला, मतलब बहुत खुश हो रहा था, तालियां मार रहा था जब मतलब वो ममता बानो ने जब बीजेपी के कोई लीडर को आने नहीं दिया तो मतलब यूं 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 तालियां ठोक रहा था वो और उसकी बुआ दोनों। लेकिन आज जब खुद की फटी पड़ी तब उसको पता चला कि कितना खराब लगता है, लात मार के निकाला उसको, ठीक है। वहाँ पहुँच भी जाता तो भाषण क्या करता, मतलब हारना ही है इन लोगों को अल्टीमेटली। तो मतलब ये पूरी मतलब जो चोर उचक्को कंपनी है, मतलब कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और बाकी के जो ये रेस्ट ऑफ गठबंधन की चोर पार्टियां हैं, तो उन सबको ऑल द बेस्ट। रीज़न इज कि मतलब तुम सोचो कि मतलब एक इंसान के पीछे पूरे 20 कुत्तों की फौज लगी पड़ी है। तो मोदी जी जीतेंगे और तो कुछ कहना नहीं है। और मैं वीडियो बनाती रहूँगी, मतलब मैं तुम्हारे नाक में दम कर दूंगी इटालियन राजमाता। अगर तूने वो वीडियो नहीं दिखाया ना, मैं तेरे घर पे आकर तेरी बैंड बजाऊंगी, ये भी तू सुन ले, ठीक है। और ना आज तक तू पीएम रही है ना सीएम रही, तो किस चीज़ का 10 जनपद वाला बंगलो तू छोड़ नहीं रही है जहाँ के करोड़ों रुपए के महीने के बिल आते हैं। कौन भरेगा तेरे बिल, तू है क्या? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष तो तेरा पागल बेटा है, जनरल सेक्रेटरी तेरी बुद्धिमान बेटी है, तू क्या है? किस चीज़ की तेरे को इतनी सिक्योरिटी चाहिए? किस चीज़ के करोड़ों रुपए के बिल सरकार तेरे भरे? मतलब होराल्ड केस में जो हुआ था, जब 414 करोड़ रुपए की तुम लोगों को नोटिस बजी थी इनकम टैक्स की, जिसके चलते आज तक तुम लोगों ने वो टैक्स तक पे नहीं किया है,
ठीक है, मतलब कितनी बार इनकम टैक्स वालों की नोटिस आ चुकी है तुम लोगों पर, लेकिन तुम्हारे मतलब जूं नहीं रेंगती है। इतनी ढीठ, इतनी मतलब इतनी बेशर्म पब्लिक हो तुम लोग कि मतलब इंदिरा गांधी से नाक मिलती है। पहले ये तय करो कि नाक है भी या नहीं। नाक होती ना तो कब की है ना अपने बच्चों सहित ना यहाँ से निकल गई होती। लेकिन यहाँ देश को बर्बाद जब तक तू नहीं करेगी तू तो जाएगी नहीं, ठीक है। लेकिन हम बर्बाद नहीं होने देंगे। मोदी आएगा, देश आबाद ही रहेगा। और वंस अगेन सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए जितने भी हमारे जवान थे उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, सैल्यूट करना चाहती हूँ कि वो विदाउट एनी स्वार्थ हमारी रक्षा करते हैं। उनकी वजह से आज हम हमारे फैमिली के साथ सुरक्षित हैं। तो उन लोगों को तहे दिल से मैं नमस्ते करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच अवर आर्मी एंड नरेंद्र मोदी जी को विश यू ऑल द बेस्ट। इन कुत्तों को ऐसा भगा भगा के मारो मोदी जी, बाय गॉड हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। और बाकी का वीडियो 2 दिन बाद। लव यू ऑल, लव यू, बाय।